नमस्कार दोस्तों, आरबीआई के द्वारा 2000 के नोट को सर्कुलेशन से बाहर कर दिया और 30 सितंबर तक ये नोट बैंकों में बदले जा सकेंगे, लेकिन मौजूदा नोट अमान्य नहीं रहेंगे। 2000 का नोट नवंबर 2016 में मार्केट में आया था। तब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 500 और 1000 के नोट बंद कर दिए थे। उसकी जगह नए पैटर्न में 500 और 2000 के नए नोट जारी किए। आरबीआई ने 2019 में ही 2000 के नोटों की छपाई बंद कर दी थी, लेकिन 2016 में 2000 नोटों का आने का मुख्य उद्देश्य यह था कि 2000 का नोट नवीनतम सुरक्षा और तकनीकों के साथ बनाया गया था, जिससे नकली नोटों की पहचान आसानी से हो सके। यह नोट भारत सरकार द्वारा बनाए गए काले धन को कम करने और गैरकानूनी कारोबार को रोकने के लिए किया गया था। काला धन एक व्यापक मुद्दा था, जहां लोग गैरकानूनी रूप से काला धन को संचारित कर रहे थे। 2000 का नोट ज़्यादा मूल्यवान था, जहां काला धन को परेशानी की उम्मीद थे। काला धन के माध्यम से ब्लैक मनी, आतंकवाद, आपराधिक गतिविधियां तथा गैरकानूनी कारोबार की वृद्धि हो रही थी। 2000 रुपये के नोट में कुछ सुरक्षा फीचर भी शामिल किए गए थे, जिसमें महात्मा गांधी की तस्वीर, अशोक स्तंभ, भारतीय इतिहास तथा भारतीय संस्कृति का डिजाइन भी शामिल किया गया था। वर्तमान में आरबीआई ने कहा है कि 23 मई से 20,000 रुपये मूल्य तक 2000 रुपये एक बार में बदले जा सकेंगे। कुछ नेताओं ने आरबीआई के इस फैसले पर अपने कुछ तर्क दिए, जिसमें हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने आरबीआई के फैसले के बाद एबीपी न्यूज़ से कहा कि ऐसे फैसले से जनता को नुकसान होता है, देश को नुकसान होता है और आम आदमी को परेशानी होती है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने आरबीआई के फैसले पर कहा, पहले बोले 2000 का नोट लाने से भ्रष्टाचार बंद होगा, अब बोल रहे हैं 2000 का नोट बंद करने से भ्रष्टाचार बंद होगा। इसलिए हम कहते हैं पीएम पढ़ा लिखा होना चाहिए। एक अनपढ़ पीएम कोई कुछ भी बोल जाता है, उसे समझ आता नहीं है, भुगतना जनता को पड़ता है। बीजेपी नेता सुशील कुमार मोदी ने कहा कि यह काले धन पर दूसरा सर्जिकल स्ट्राइक है, जिससे बचा कुचा काला धन लोगों के पास है वह बाहर निकलेगा। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा, कुछ लोगों को अपनी गलती देर समझ आती है। 2000 रुपये के नोट के मामले में भी ऐसा ही हुआ है, लेकिन इसकी सज़ा इस देश की जनता और अर्थव्यवस्था ने भुगती है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता अधीर रंजन चौधरी ने कहा कि हमने पिछली बार भी नोटबंदी देखा, जिसके चलते आम लोगों की परेशानियां हुई थी और नोटबंदी के चलते ही लोगों की मौत हुई थी। उस समय पीएम मोदी ने कहा था कि वो देश में क्रांति ला रहे हैं। उस क्रांति के चलते भारत में त्राही त्राही मच गई। कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने मोदी सरकार पर हमला करते हुए कहा कि अगर कर्नाटक हारने के बाद 2000 के नोट बैन कर दिए तो इस साल दिसंबर तक तो शायद सरकार 100 रुपये का नोट भी बैन कर देगी। कर्नाटक के मुख्यमंत्री बनने जा रहे सिद्धारमैया ने बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा कि पीएम मोदी ने एक और नोटबंदी की है। दुख की बात है कि बीजेपी सरकार के पास अपनी नीतियों के बारे में स्पष्टता नहीं है। अगर वे इसे प्रतिबंधित करने की योजना बना रहे हैं तो उन्होंने 2016 में 2000 रुपये के नोट क्यों पेश किए। मुंबई के एक व्यक्ति ने एबीपी न्यूज़ से बात करते हुए कहा कि यह फैसला सही है, क्योंकि गरीब वर्ग के पास ये नोट दिखाई नहीं देते। आरबीआई ने 2000 रुपये के नोट को सितंबर 2023 के बाद चलन से बाहर करने की शुक्रवार को घोषणा की। इस मूल्य के नोट को बैंकों में 23 मई से जाकर बदला जा सकता है। आरबीआई ने कहा कि चलन में मौजूद 2000 रुपये के नोट वैध मुद्रा बने रहेंगे। उम्मीद है आपको ये जानकारी पसंद आई होगी। ऐसे और वीडियो जानने के लिए हमें लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।